तपस्याओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है सबसे बड़ी तपस्या संतुष्टि। व्यक्ति किसी चीज में संतुष्ट नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि हमारे पास जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। भगवान ने हमें जितना धन दिया, जितनी संपत्ति दी, जितना हमें ऐश्वर्य दिया, जितना यश दिया, जितना बल, जितना सौंदर्य दिया, उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। लेकिन हम संतुष्ट होते नहीं हैं। वैसे इस जगत का नियम है असंतुष्टि, और इसीलिए मन की तपस्या है संतुष्टि। अर्थात हमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए। एक बार किसी एक व्यक्ति ने अपने घर के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, उस पर एक बोर्ड लगा दिया कि जो भी संतुष्ट व्यक्ति है उसको ये ज़मीन मुफ्त मिल जाएगी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी जा रहा था, उसने बोर्ड पढ़ा कि अरे संतुष्ट व्यक्ति को ज़मीन मिलेगी। उसने सोचा मुझसे संतुष्ट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, धन है, अच्छा परिवार है, अच्छे संतान है, मैं प्रसिद्ध हूँ, तो फिर मेरे से ज़्यादा संतुष्ट कोई नहीं है। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। जब वो बाहर आए तो कहा, महाशय ये आपने लगाया है बोर्ड? उन्होंने कहा हाँ। तो क्या आप ये ज़मीन उस व्यक्ति को दे देंगे जो संतुष्ट है? उसने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ, ये ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाशय अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको ज़मीन क्यों चाहिए? तो ये हमारा भाव है। हम हर बार कुछ ना कुछ चाहते हैं, संतुष्ट रहना नहीं चाहते। संतुष्टि क्या है? संतुष्टि का अर्थ है जो मिले उसमें अपना जीवन व्यापन करना। संतुष्टि का अर्थ है दूसरे की वस्तु को पत्थर के समान देखना। ये संतुष्टि है कि हमारे पास जो है वही ठीक है। चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के धन को कंकड़ पत्थर की तरह देखना चाहिए। हमारा जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्टि ये बहुत बड़ी तपस्या है मन के लिए, क्योंकि मन हमेशा हमारा इधर उधर भागता रहता है। व्यक्ति सोचता है इतना पैसा मिल जाएगा मैं शांत हो जाऊंगा, होता नहीं है। मन सोचता है और कमाना है और कमाना है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो ये सही है, क्योंकि मन कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता, और की भावना बढ़ाता है। लेकिन और करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? आपके पास आज जितना है, व्यक्ति ये सोचता है कल इतना होगा, मैं योजना बनाऊंगा, लेकिन एक दिन मर जाएंगे। और जीवन में मृत्यु ये अटल सत्य है। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो चीज़ें हमें इस सत्य से दूर ले जा रही हैं। हम सोच रहे हैं हम इस जगत में सुखी रह सकते हैं धन से, हम सुखी रह सकते हैं पान प्रतिष्ठा सत्ता से, लेकिन ये चीज़ें संतुष्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज़ को पालें तो फिर संतुष्टि। और क्यों नहीं होता ऐसा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सब भगवान के अंश हैं। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक सेवा में, आध्यात्मिक आनंद में स्थित नहीं होंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। केवल संतुष्टि मिलती है जब ये आत्मा अर्थात हम परम आत्मा अर्थात भगवान की सेवा में लगते हैं। तब जीव पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्थिति है। जैसे इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि एक मछली है, मछली को आप पानी से बाहर निकालिए, मछली कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। उसको आप बहुत कुछ दे दीजिए, डनलप का बेड दीजिए, मोबाइल दीजिए, लैपटॉप दीजिए, मछली को कोई आनंद नहीं आएगा। केवल उसे वापस पानी में डाल दीजिए, मछली खुश हो जाएगी। इसी तरह हम सब भी आत्मा के रूप में प्रसन्न तभी होंगे, संतुष्ट तभी होंगे, जब हम बड़े ध्यान से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भौतिकता को बढ़ाना ठीक है जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भक्ति को भी बढ़ाना चाहिए। भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन की सच्ची सफलता है। हरे कृष्ण।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।